दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दो जल्दी से। 12 दिसंबर के करंट अफेयर जो भी हैं वो हम करने वाले हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दो तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। जल्दी से जल्दी और लोगों को जोड़ लो, शेयर कर दो एक बार। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 12 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आज कवर करेंगे और जल्दी से एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी वंदे भारत मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास किया है, वो कहाँ पर किया है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु या विशाखापट्टनम या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इधर के जो सीएम है वो हैं एकनाथ शिंदे। और जो इधर के गवर्नर वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। और इधर है कैलाश मंदिर जो है वो इधर ही है, कैलाश मंदिर। उसके बाद महत्वपूर्ण जो जगह हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं इधर ही हैं, अजंता की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, और ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस संस्थापक ने बनवाई थी? तो ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। राष्ट्रकूट जो राजवंश था उन्होंने बनवाई थी, राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद जो अजंता और एलोरा की गुफाओं को जो विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो किया गया था 1983 ईस्वी में। और इसके साथ साथ आगरा का लाल किला और आगरा का ताजमहल। ताजमहल को भी इसी वर्ष सम्मिलित किया गया था और विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक अभी जीता है? हाल ही में जो राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है 2022 की, उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो स्वर्ण पदक जीता है पूर्णिमा देवी, सरिता देवी, युक्ति या जानकी देवी। तो स्वर्ण पदक जीता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा युक्ति ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, और कुछ खेल से इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, उसके बाद हैं भावना पटेल। भावना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो हैं भारोत्तोलक। और जो भावना पटेल हैं वो हैं टेनिस की खिलाड़ी। ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी हैं। दो एक खिलाड़ी और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी।
उसके बाद आप बता सकते हैं मुझे साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है। साजन प्रकाश, तो ये दीपिका कुमारी हैं, वो है तीरंदाजी। तीरंदाजी। और जो साजन प्रकाश हैं वो हैं तैराकी से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युक्ति। युक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में कॉलेजियस शब्द चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है। तो ये मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है या फिर न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ और स्थानांतरण से इसका संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग 2022 में किसने स्वर्ण पदक इसमें भी जीता है। ठीक है, तो उधर युक्ति ने जीता था, इधर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अखिल शिवराण ने राष्ट्रीय राइफल शूटिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अखिल शिवराण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं आदित्य अशोक। आदित्य अशोक हैं, वो किस खेल से संबंधित है। उसके बाद हर्षित राजा किस खेल से संबंधित है। हर्षित राजा, तो ये जो आदित्य अशोक हैं वो हैं गोल्फर, और हर्षित राजा हैं वो हैं शतरंज खेलते हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद एक और खिलाड़ी को देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है क्वेश्चन इसके बारे में। वाईचुंग भाटिया किस खेल से संबंधित है। तो ये जो हैं वो हैं फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल खेलते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैंसठवें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने 25 मीटर रैपिड फायर में 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, अपने नाम किए हैं 4 स्वर्ण पदक। तो उनका नाम क्या है, अनीश बनवाल या अवनीश कुमार, रितु शेट्टी, अर्जुन देवा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनीश बानवाल। ठीक है, अनीश बानवाल ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली एक्वाडक्ट टनल की शुरुआत कहाँ हुई है। तो देश की पहली एक्वाडक्ट टनल खोली जा रही है, तो उसकी शुरुआत जो हुई है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। पहला ऑप्शन सही होगा इसका, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो स्थान है फेवरेट, एक मिनट मैं थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ। जैसे सांची स्फूर्त है इधर पे, उसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही है, उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ही है, और उसके बाद अमरकंटक जो है स्थान वो मध्य प्रदेश में ही है। और उसके बाद कंदारिया
ये बहुत आता है क्वेश्चन। कंदारिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर है, वो भी मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो प्रदेश की पहली एक्वाडक्ट का टनल जिसकी हाल ही में स्थापना की गई है वो है मध्य प्रदेश में। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश को समर्पित किया है। यह कहाँ पर होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 7वें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा, गोवा। विशाखापट्टनम मांग रहा है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा जो है, गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अनावरण किया है, समर्पित किया है देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो जो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य है जी, अभयारण्य, ये गोवा में है। उसके बाद दूसरा जो अभयारण्य है वो इम्पोर्टेंट है, मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गोवा में है। उसके बाद सलीम अली पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये भी गोवा में है। और एक है कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य, ये भी गोवा में है। और एक और इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं साथ में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है? ये भी गोवा के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को समर्पित किया गया है अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये कहाँ पर है? गोवा में। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में समृद्धि राजमार्ग, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, समृद्धि राजमार्ग की आधारशिला रखी है। ये समृद्धि राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये समृद्धि राजमार्ग जो होगा वो होगा नागपुर से शिरडी तक। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, नागपुर से शिरडी। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 10वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, या मथुरा, या वाराणसी, या इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन होने जा रहा है, 10वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल 2022 का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है, तो ये गाज़ियाबाद, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा या आगरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। दिल्ली को प्राचीन काल में जो कहा जाता था, दिल्ली का नाम प्राचीन काल में जो कहा जाता था, तो दिल्ली को कहा जाता था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और जो दिल्ली लोह स्तंभ लेकर आया था उस राजा का नाम क्या था? जो लोह स्तंभ लेकर आया था उस राजा का नाम था अनंगपाल। और इसी को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, इसी को ही दिल्ली का संस्थापक। तो अनंगपाल को ही दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और इधर ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को देश को समर्पित किया है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो वो कौन कौन से संस्थान हैं? तो एक जो संस्थान समर्पित किया है वो है एक राष्ट्रीय पैथोलॉजी संस्थान दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाज़ियाबाद। तो इनमें से सभी को अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया है। और किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 26वें पुस्तक मेला 2022 से 26 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 26वां पुस्तक मेला जो हुआ है वो आगरा, लखनऊ, नई दिल्ली या मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। 26वें पुस्तक मेले का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। 13वें क्वेश्चन, आष्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास जो हुआ है हाल ही में वो किस किस के बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और जापान, चीन और पाकिस्तान, और चीन और अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आष्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में आई तूफान मेंडस। अभी एक तूफान आया है, उसका नाम मेंडस रखा गया है। तो ये किस देश ने रखा है? इसका नाम मेंडस किस देश ने रखा है? तो अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये कहाँ पर आया? तमिलनाडु में। इसका नाम क्या था? मेंडस। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में शपथ ली है, उन्होंने नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो किसे बनाया गया है? सुखविंदर सिंह या देवेंद्र सिंह, जगजीवन सिंह या फिर आरिफ खान। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुखविंदर सिंह को अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे,
वे कहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। तो भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो दूसरी बार भूपेंद्र पटेल को ही दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले, वे महाराष्ट्र के, गुजरात के और केरल की और उसके बाद तमिलनाडु की। तो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे गुजरात के। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 126 गेंदों में 210 रन बनाकर सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया है और ये सबसे तेज शतक है 126 गेंदों में, ठीक है। 126 गेंदों में 210 रन बनाकर सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आज के लिए बस ये 17 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लिया करो यार। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।